हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तेजस आईएएस। आई होप यू गाइस आर प्रिपेयरिंग एक्सट्रीमली वेल। आज है क्लॉक की लास्ट क्लास। इसके पहले क्लॉक के दो और वीडियोस आ चुके हैं जिसमें मैंने क्लॉक के बेसिक्स जो भी होता है, आवर हैंड मिनट हैंड के बीच में रिलेशन क्या होता है, उनका एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, या फिर वो 90 डिग्रीज का एंगल कब बनाते हैं, 180 डिग्री का एंगल कब बनाते हैं, अपोजिट हैंड कब बनाते हैं, ये सारे टॉपिक्स को जो है मैंने वहाँ कवर करा है। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं या अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि पहले आई बटन पे क्लिक कीजिए। वहाँ पे वो पुराने वीडियोस दिए हुए हैं तो पहले आप उन्हें कंप्लीट कीजिए, देन यहाँ से शुरू कीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। सो आज की क्लास में हम लोग फास्ट, स्लो और फॉल्टी क्लॉक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उनको देखने वाले हैं। ये वो टॉपिक्स है जिनको स्टूडेंट्स जनरली अवॉइड करते हैं क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो पाता कि इसको सॉल्व किस तरह से करना है। ठीक है। या तो वो एक बहुत लंबा मेथड सॉल्व करने का यूज करते हैं जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, या वो टाइम स्पेस गेन करने का यूज करते हैं जो कि स्टूडेंट्स को जनरली समझ में नहीं आता। आज की क्लास में मैं आपको ऐसे ट्रिक्स लेकर आया हूँ जिससे कि फॉल्टी क्लॉक्स या स्लो या फास्ट क्लॉक्स के क्वेश्चंस को आप मात्र 10 सेकंड में सॉल्व कर जाओगे। ठीक है, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन, आपको सिर्फ 10 सेकंड्स लगेगा उसको सॉल्व करने के लिए। बट कंडीशन यही है कि आप ये पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको वो चीज समझ में आएगा। ठीक है, तो कंप्लीट करना पूरा वीडियो को, और ये सारे ट्रिक्स को आप अपने नोट्स में बिल्कुल लिख के प्रैक्टिस करना, आपको सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ क्लॉक लूजेस 5 मिनट्स इन एवरी 1 hour. What time will it show at 2 p.m. when it showed correct time at 7 a.m.? क्या बोल रहे हैं कि एक घड़ी जो है वो 5 मिनट लूज कर रही है इन एवरी 1 hour, मतलब 5 मिनट वो धीरे हो जा रही है, हर एक घंटे में 5 मिनट धीरे हो जा रही है। तो सपोज आपके पास ये एक्चुअल क्लॉक है। ठीक है, आपके पास एक सही घड़ी है और एक आपके पास जो फॉल्टी घड़ी है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, फॉल्टी क्लॉक है। सो ये वाला जो है 1 आवर में पूरा 1 आवर चलेगा। ठीक है, मतलब पूरा 60 मिनट चलेगा। बट ये जो फॉल्टी क्लॉक है हमारा, वो 1 आवर में 5 मिनट लूज कर रहा है, 5 मिनट धीरे हो जा रहे हैं, मतलब ये 1 आवर में सिर्फ 55 मिनट्स ही कवर करेगा। तभी तो वो 5 मिनट लूज कर गया, नहीं तो अगर 5 मिनट लूज नहीं करता, सही होता तो 60 मिनट्स करता, बट ये 5 मिनट्स जो है वो लूज कर लिए, इसलिए मतलब 1 आवर में सिर्फ 55 मिनट्स को कवर करेगा। ठीक है। अब बोल रहे व्हाट टाइम विल इट शो एट 2 p.m. 2 बजे वो कितना टाइम शो करेगा, कौन सा घड़ी है हमारा, फॉल्टी क्लॉक। ठीक है। व्हाट टाइम विल इट शो एट 2 p.m. व्हेन इट शोड करेक्ट टाइम एट 7 a.m. मतलब आपको 2 बजे कितना दिखाएगा फॉल्टी क्लॉक में, जब एक्चुअल क्लॉक में 2 बज रहा होगा तो आपको फॉल्टी क्लॉक में कितना समय दिखाएगा जब सुबह के 7 बजे आपके फॉल्टी क्लॉक में भी करेक्ट टाइम दिखा है। व्हेन इट शोड करेक्ट टाइम एट 7 a.m. मतलब सुबह के 7 बजे आपका फॉल्टी क्लॉक सही टाइम दिखाया था। मतलब जब यहाँ पे 7 a.m. हो रहा था सुबह के, तो यहाँ भी 7 a.m. हुआ था। ठीक है। बट अब यहां से क्या होगा कि ये जब 1 आवर चलेगा तो ये तो चलेगा 60 मिनट्स, बट आपका ये वाला घड़ी जब 1 आवर में चलेगा तो ये सिर्फ चलेगा 55 मिनट्स। मतलब जब ये आपका 8 बजेगा तो यहाँ पे सिर्फ 7:55 हो रहा होगा। तो आपको ये बताना है कि जब यहाँ पे आपको 2 बजेगा, आपको ऐसे 1 घंटे बाद 9 बजेगा, फिर 10 बजेगा, फिर 11, फिर 12, फिर 1 और फिर 2, तो मतलब जब यहाँ पे आपको 2 बजेगा, दोपहर का 2 बजेगा, तो यहाँ पे कितना टाइम बजने वाला है आपको ये चीज बताना है। यहाँ पे हर एक आवर में 5 मिनट लूज होगा। ठीक है, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट। तो आपको ये बताना है कि जब यहाँ पे 2 बज रहा होगा, एक्चुअल क्लॉक में 2 बज रहा होगा, तो इस क्लॉक में आपको कितना बजेगा ये आपको बताना है। तो सिंपल सा तरीका है, क्या बोल रहे हैं कि 1 आवर में वो कितना लूज कर रहे हैं, 5 मिनट लूज कर रहे हैं, मतलब 5 मिनट पीछे चल रही है घड़ी। सो पहले आप निकाल लो 7 a.m. से 2 p.m. तक कितना आवर हो रहा है। 7 a.m. से 2 p.m. तक कितना हो रहा है, 7 आवर्स हो रहे हैं। ठीक है, 7 से 12 हो गया आपका 5, एंड 12 से 2 हो गया आपका 2, सो 5 + 2 = 7 आवर्स। तो 7 आवर मतलब 1 घंटे में अगर 5 मिनट लूज कर रहा है, मतलब 7 आवर में वो कितना लूज कर जाएगा, 7 × 5 यानी 35 मिनट्स जो है वो पीछे चलेगा। ठीक है, सो मतलब जब आपको 2 बज रहा होगा, सो 2 से 35 मिनट्स पीछे चलेगा, मतलब यहाँ पे आपको बन रहा होगा 1:25 p.m. 1:25 ही शो कर रहा होगा आपके इस घड़ी में।
ठीक है। तो यहाँ पे जब अगर 35 मिनट्स आप ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 0, ये 336 और यानी 160 इज इक्वल टू 2 PM। ठीक है, ये आपका एक्चुअल टाइम होता है। तो यहाँ पे आपको 35 मिनट्स जो है वो पीछे चल रहा है, इसलिए आपका आंसर कितना है 125 PM। आई होप आपको समझ में आया हो। हमेशा ऐसे आपको कंपेयर करके आप करना है, एक आपके पास एक्चुअल क्लॉक हो जाएगा, आपके पास एक फॉल्टी क्लॉक हो जाएगा। एक्चुअल क्लॉक आपको पता है कैसे काम करता है, फॉल्टी क्लॉक आपको क्वेश्चन के हिसाब से करना है। यहाँ पे आपको एक्चुअल क्लॉक में बोल रहे हैं कि सुबह 7 बजे ये करेक्ट टाइम दिखा रहा है, मतलब ये भी सुबह 7 बजे सही सही टाइम दिखा रहा है, 7 बज रहा है। हर एक घंटे पे वो जो है 5 मिनट लूज कर रहे हैं, बट जो एक्चुअल क्लॉक है वो तो एक घंटे में 60 मिनट चलेगा, बट ये हमारा फॉल्टी क्लॉक एक घंटे में सिर्फ 55 मिनट्स चल रहा है। तो जैसे 8 बजे यहाँ पे 8 बज जाएगा, लेकिन यहाँ पे 7:55 हो रहा होगा। ठीक है, सो हम लोग को बताना था कि 2 बजे कितना टाइम दिखा रहा होगा। जब यहाँ पे 2 बज रहे हैं तो यहाँ पे कितना दिखाएगा। तो हमने देखा कि 7 से 2 के बीच में कितना आवर हो गया, 7 आवर हो गया। हर एक आवर में 5 मिनट लूज कर रहे हैं, मतलब 7 आवर में 35 मिनट लूज करेगा। तो 2 बजे में जब एक्चुअल में 2 बज रहा होगा तो 2 बजे से 35 मिनट कम हो रहा होगा आपके फॉल्टी क्लॉक में, और वो हो रहा है 125 PM। ठीक है, 1:25। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस टाइप के एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अ क्लॉक गेन्स 7 मिनट इन एवरी 2 आवर। ओके, पिछले वाले क्वेश्चन में था, पिछले वाले में था 5 मिनट्स इन एवरी 1 आवर, हर एक घंटे में वो 5 मिनट लूज कर रहा था। अब यहाँ बोल रहे हैं वो गेन कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं मतलब ज्यादा चल रहे हैं, स्पीड से चल रहे हैं, ये आपका स्पीड क्लॉक हो गया। ठीक है, जब आपको लूज लिखा रहे या फिर स्लो लिखा रहे तो आप समझना आपको जो टाइम है वो पीछे चल रहा है, टाइम जो है एक्चुअल टाइम से पीछे चल रहा है। और जब आपको गेन दिया रहे या फिर आपको फास्ट दिया रहे तो आपको समझना कि एक्चुअल क्लॉक से जो आपका टाइम है वो आगे चल रहा है। ठीक है, आगे टाइम आपका चल रहा होगा जो एक्चुअल वाले के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 7 मिनट गेन कर रहे हैं एवरी 2 आवर्स में, हर 2 घंटे में 7 मिनट वो आगे बढ़ रहे हैं। सो व्हाट टाइम विल इट शो एट 10 PM व्हेन इट शोड करेक्ट टाइम एट 4 PM। ठीक है, तो आप यहाँ भी फिर से दो क्लॉक बना लो, एक हो जाएगा आपका एक्चुअल क्लॉक और एक हो जाएगा आपका फॉल्टी क्लॉक। क्या बोल रहे हैं कि एवरी 2 आवर में वो 7 मिनट गेन कर रहे हैं, मतलब जब यहाँ पे 2 आवर हो रहा होगा तो यहाँ पे एक्चुअल में 2 आवर एंड 7 मिनट्स चल जा रहा होगा। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं कि हमें बताना है 10 PM पे कितना टाइम शो करेगा हमारे फॉल्टी क्लॉक में व्हेन इट शोड करेक्ट टाइम एट 4 PM। मतलब जब यहाँ पे 4 PM हुआ था तो आपका फॉल्टी क्लॉक भी 4 PM दिखा रहा था। ठीक है, तो अब बताना है कि जब यहाँ पे 10 PM होगा तो फिर यहाँ पे कितना बज रहा होगा। ठीक है, आपको ये चीज बताना है। यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं, हर 2 आवर में 7 मिनट गेन कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला जो है कि 2 आवर्स में क्योंकि लिखा हुआ है 7 मिनट गेन कर रहा है, सो 4 और 10 के बीच में, 4 से 10 के बीच में कितने आवर्स हो गए, 6 आवर्स हो गए। 4 बजे से रात के 10 बजे तक कितने आवर्स हुए, 6 आवर्स हुए। तो मतलब 6 आवर्स में कितना हो जाएगा, 6 आवर्स में 7 × 3, क्योंकि 2 3 × 6 होते हैं तो इधर भी आप करोगे 7 × 3 यानी 21 मिनट्स जो है वो गेन करेगा। 21 मिनट्स गेन किया, मतलब जब एक्चुअल क्लॉक में आपका 10 PM हो रहा होगा तो वो 21 मिनट्स गेन करेगा, मतलब 21 मिनट्स आगे चलेगा आपका फॉल्टी क्लॉक। तो यहाँ पे जो ये है आपका फॉल्टी क्लॉक 10 आवर्स 21 मिनट्स जो है वो शो करेगा, मतलब 10:21 हो जाएगा आपका फॉल्टी क्लॉक में टाइम। क्यों, क्योंकि 21 मिनट ज्यादा चल रहा है। सो एक तरीका तो ये हुआ कि आप 2 आवर्स को के साथ डायरेक्टली उसको कनेक्ट कर दिए कि जो 6 आवर्स हुआ मतलब 2 × 3 हो गया, तो मतलब 7 × 3। बट कभी कभी क्या होगा कि ये आवर्स जो है वो सेम मल्टीपल में नहीं होगा, 2 के मल्टीपल में है 6, इसलिए तो आपने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया ना। नहीं तो आपको जैसे अगर 5 आवर्स निकालना होता, जैसे ये आपको बोलता है कि 9 PM को कितना राइट टाइम, कितना टाइम दिखाने वाला, तब तो ये 5 आवर्स हो जाता। सो 5 आवर्स के केस में तो आप 2 से 5 में नहीं जा पाते ना मल्टीप्लाई के। तो आप क्या करना, उसका 1 आवर के 2 आवर्स में क्वेश्चन में दिए हुए कि 7 मिनट गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे कि 1 आवर में कितना गेन किया, तो 1 आवर में 7/2 मिनट्स गेन किया, यानी 3.5 मिनट्स जो है वो गेन कर रहा है। सो फिर आप निकाल लो 6 आवर्स में कितना होगा, तो 6 आवर्स में होगा 3.5 × 6 यानी 21 मिनट्स जो है वो आगे चलेगा। ठीक है, तो इस तरह आप हमेशा 1 आवर के रेस्पेक्ट में निकाल लेना, तो फिर आपको आसानी होगा, क्योंकि कभी कभी ये मल्टीपल के फॉर्म पे नहीं देता, तो उस केस में आप फिर फंस जाओगे।
ठीक है, तो इसमें हमेशा 1 आवर के केस में आप निकालना, और उसके बाद जितना भी जो दोनों टाइम के बीच में आवर दिया हुआ है उससे आप निकालोगे तो गेन पता चल जाएगा। तो 10 मिनट 21 मिनट्स गेन लिखा है, मतलब 10:21 PM शो करेगा आपके फॉल्टी क्लॉक में आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो एक गैस आपको पहला टाइप समझ में आया होगा। अब इसका कुछ, अ क्लॉक गेन्स 20 minutes in every 1 hour. If it showed right time at 7 a.m., at what time will the clock will again show the correct time? देखो अभी क्या बोल रहा है कि एक घड़ी जो है वो 20 मिनट गेन कर रहा है हर 1 घंटे में। ठीक है, 20 मिनट गेन कर रहा है मतलब 20 मिनट आगे चल रहा होगा, एक्चुअल क्लॉक से 20 मिनट आगे चल रहा होगा। गेन दिया हुआ है मतलब 20 मिनट जो है आपका घड़ी आगे चल रहा है। किससे किससे आगे चल रहा है? जो एक्चुअल टाइम है, जो एक्चुअल क्लॉक है उससे आगे चल रहा है। इफ इट शोड राइट टाइम एट 7 AM, क्या बोल रहा है कि सुबह 7 AM पे उसने जो है राइट टाइम दिखाया था। ये आपका हो गया एक्चुअल क्लॉक और ये हो गया आपका फॉल्टी क्लॉक। ठीक है, तो सुबह 7 AM पे इसने जो है राइट टाइम दिखाया था और हर 1 घंटे में 20 मिनट आगे चल रहा है। तो आपको ये बताना है कि ये जो फॉल्टी क्लॉक है वो फिर से करेक्ट टाइम, कि यहाँ पे जो टाइम है वो सेम टाइम यहाँ पे आ जाए, वो कौन सा टाइम होगा कि वो सेम टाइम दिखाने वाला है, करेक्ट टाइम दिखाने वाला है। तो देखो, आप मेरे को पहले एक चीज बताओ कि कोई भी घड़ी में कोई भी टाइम अपने आप को रिपीट करने में कितना आवर्स लेती है। मतलब जैसे 7 7 ओ क्लॉक हो रहा है, AM PM की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बस अभी 7 ओ क्लॉक की बात कर रहा हूं। तो आपके घड़ी में अगर 7 ओ क्लॉक हो रहा है तो दोबारा 7 ओ क्लॉक होने में कितना टाइम लगेगा उसको? उसको लगेगा 12 घंटा। ठीक है, जैसे सपोज अगर 7 AM को राइट टाइम दिखा है तो दोबारा अपने अपने आप को रिपीट कब करेगा? क्लॉक अपना सेम टाइम को रिपीट कब करता है? तो अपने आप को रिपीट करने में उसको लगते हैं 12 आवर्स। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 PM। ठीक है, तो आपको मेन बात ये रखना है कि आप क्लॉक को जो अपने आप को रिपीट करने में, सेम टाइम पे रिपीट करने में लगता है 12 आवर्स। ठीक है, और हम लोग को पता है 12 आवर्स में कितने मिनट हो जाएंगे? 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, तो मतलब 12 × 60 यानी ये हो जाएगा 720 मिनट। आपको ये बात याद रखनी कि 12 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं? 720 मिनट होते हैं। ठीक है, तो देखो 20 मिनट गेन बोल रहे हैं मतलब 20 मिनट वो तेज चल रहे हैं हर एक आवर में। ठीक है, तो मतलब हम लोग इसको अगर ऐसे लिखे 20 मिनट गेन इन 1 आवर बोल रहा है, तो मतलब 1 मिनट गेन करने में उसको कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट गेन करने में उसको कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट गेन करने में उसको 1 आवर लग रहा है। ठीक है, तो 1 मिनट गेन करने में उसको 1/20 आवर्स लगेगा। ठीक है, सो मतलब 720 मिनट्स में 720 मिनट्स गेन करने में उसको कितना आवर लगेगा? सो 1/20 इंटू 720 आवर यानी ये हो जाएगा 36 आवर्स। सो ये जो आपका घड़ी जो रिपीट होने वाली है, जो राइट टाइम शो करने वाली है, वो 36 आवर्स के बाद वो शो करेगा अपना राइट टाइम को। ठीक है, 36 आवर्स के बाद वो घड़ी है अपने आप को करेक्ट टाइम दिखाएगी। पहले क्या मैंने निकाला कि घड़ी जो अपने आप को रिपीट कब करता है? घड़ी अपने आप को रिपीट करता है हर 12 आवर्स में, चाहे वो कोई भी टाइम हो। ठीक है, 9 बज रहा हो, 10 बज रहा हो, कितना भी हो, एक एक्चुअल घड़ी अपने आप को रिपीट कितने में करता है? तो अपने आप को रिपीट करते हैं 12 आवर्स में। 1 आवर में होता है हमारे पास 60 मिनट, तो मतलब 12 आवर में हमारे पास कितना मिनट हो जाएगा? 720 मिनट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि वो घड़ी जो है 20 मिनट जो है गेन कर रही है हर एक आवर में। तो मतलब 20 मिनट गेन करने में उसको कितना टाइम लगा? उसको लगा 1 आवर। तो 1 मिनट गेन करने में उसको कितना टाइम लगेगा? उसको लगेगा 1/20 आवर। तो ये जो 720 मिनट्स है, 720 मिनट्स में अपने आप को वो रिपीट करेगा। एक्चुअल रहेगा तो वो अपने आप को 12 आवर्स में रिपीट करेगा, मतलब 720 मिनट्स में रिपीट करेगा। तो 720 मिनट गेन करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? तो इसको लगेगा 1/20 × 720 = 36 आवर्स उसको लग जाएगा। ठीक है, तो 36 आवर्स के बाद जो आपका घड़ी है वो राइट टाइम दिखाएगा। ठीक है, तो अब इसको आप 36 आवर्स को कैसे कैलकुलेट करोगे? कहां से कैलकुलेट करोगे? जो आपको टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मतलब 7 AM से 36 आवर्स आप प्लस में जाओगे। सो 7 AM से, ठीक है, सो 7 से पहले आप 24 आवर्स जाओ। सो अगले दिन का 7 AM सुबह का, अगले दिन का, जैसे सपोज मंडे को 7 बजे की बात होगी है, तो नेक्स्ट डे ट्यूजडे को 7 बजे सुबह 24 आवर्स होगा, और फिर 12 आवर्स और ऐड करो तो 7 PM ट्यूजडे का शाम को 7 बजे वापस जो है वो आपका घड़ी करेक्ट टाइम दिखाएगा।
क्योंकि 24 + 12 हो जाता है आपका 36। ठीक है, इसी तरह आपको हर बार क्वेश्चन को ये समझने का है, इसी तरह आपको क्वेश्चन हमेशा सॉल्व करना है कि 12 आवर्स मतलब होता है 720 मिनट्स। तो मतलब आपको जो गेन दिया रहेगा वो उसको 1 आवर में निकालना है, और उसके बाद फिर 1 मिनट में कितना और उसको फिर टोटल मिनट में कितना। ठीक है, बट इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, इस तरह से आपको बाकी लोग बताते होंगे इस तरह से, बट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इतना मेथड, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको एक सीधा सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, सिंपली उसमें वैल्यूज को पुट कर देना, आपको वैल्यू आ जाएगा। तो वो फॉर्मूला क्या है, चलो देखते हैं। सीधा फॉर्मूला लिखो, करेक्ट टाइम इज इक्वल टू 720 सीधा अब आप एक फॉर्मूला लिखो, करेक्ट टाइम इज इक्वल टू आवर अपॉन मिनट इंटू 720 आवर्स। ठीक है, आवर अपॉन मिनट इंटू 720 आवर। सो देखो यहाँ पे आवर की वैल्यू क्या होगी, इन एवरी वाली आवर की वैल्यू होगी। ठीक है, जो यहाँ पे एवरी वाली आवर की वैल्यू लिखी रहेगी वो वाली वैल्यू यहाँ लिखोगे। मिनट में कौन सा वैल्यू लिखोगे, ये वाला वैल्यू लिखोगे, जो मिनट के गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है, जो भी हो रहा है वो वाला मिनट लिखोगे, और 720 की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। तो इतने आवर्स के बाद जो भी वैल्यू आप इस पे डालोगे, उतने आवर्स के बाद, इस टाइम के उतने आवर्स के बाद आपका जो घड़ी है वो करेक्ट टाइम शो करेगा। तो यहाँ पे आप डालो ये वैल्यू 1/20 इंटू 720, तो ये आपका हो गया 0, और ये हो गया 36 आवर्स के बाद। ठीक है, तो 36 आवर्स 7 AM से लेंगे, तो 7 AM से अगले दिन का 7 AM वापस हो जाएगा 24 आवर्स। ठीक है, और फिर इसका 7 AM से 12 आवर्स ले लोगे तो ये हो जाएगा 36 आवर्स, तो यानी 7 PM। तो 7 PM को जो है आपको करेक्ट टाइम दिखाएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रख लो। करेक्ट टाइम की वैल्यू अगर आपको निकालनी रहती है घड़ी की, तो ये हो जाएगा आवर अपॉन मिनट इंटू 720 आवर्स। ठीक है, कितना आवर में आप वैल्यू लिखोगे जो हर इन एवरी वैल्यू दिया रहेगी। यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कितना भी होगा, बस आप वो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देना एच की जगह। मिनट में यहाँ पे जो भी मिनट का गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है, विदाउट साइन, यहाँ पे कोई साइन का इशू नहीं। सिंगल क्लॉक में साइन का इशू नहीं लोगे, गेन होगा तो भी प्लस लोगे, लॉस हो रहा होगा तो भी प्लस लोगे। ठीक है, इंटू 720। चलो एक और क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। अ क्लॉक गेन्स 10 मिनट्स इन एवरी 2 आवर। इफ इट शोड राइट टाइम एट 11 AM ऑन संडे, एट व्हाट टाइम विल द क्लॉक विल अगेन शो द करेक्ट टाइम। तो बोल रहा है कि एक घड़ी जो है वो 2 आवर्स में, एवरी 2 आवर में 10 मिनट गेन कर रहा है। ठीक है, एवरी 2 आवर में 10 मिनट गेन कर रहा है, और संडे को 11 बजे सुबह उसने राइट टाइम दिखाया था। तो आप नेक्स्ट टाइम वो फिर से कितने बजे सही टाइम दिखाएगा ये बताना है। तो फॉर्मूला लिखो, h/मिनट इंटू 720, और ये हो जाएगा पूरा आवर, ये भूलना मत। ठीक है, कि ये आवर्स निकलने वाला है आपका। तो ये हो जाएगा 2/10 इंटू 720, तो ये हो गया 0 0 कट गया, ये हो गया 144 आवर्स। अब 144 आवर के आवर से आप डिवाइड कर दोगे तो डेज मिल जाएंगे। सो 144/24 यानी 6 डेज। सो 6 डेज के बाद जो है आपको राइट टाइम दिखाएगा, और टाइम जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि वो करेक्ट टाइम 6 डेज दे रहा है। तो मतलब संडे से 6th डे कौन सा पड़ेगा, सैटरडे को 11 AM। सैटरडे 11 AM आपको जो है करेक्ट टाइम दिखाएगा। ठीक है, और अगर मिनट्स के फॉर्म में रहता, अगर और मिनट चेंजेस होता है, तो ये जो वैल्यू है वहां पर जब 24 से आप डिवाइड करते तो ही आपको वैल्यू मिल जाती है। यहाँ पे एग्जैक्टली डिविजिबल है, मतलब वो जो एग्जैक्ट सेम टाइम हो रहा होगा। ठीक है, सो ये हो गया आपका सैटरडे को 11 AM को आपको पता चल जाएगा। तो आई गेस आपको ये वाला टाइप भी समझ में आया होगा। चलो अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इफ अ क्लॉक गेन्स 5 मिनट्स इन एवरी 1 आवर एंड अनदर क्लॉक लूजेस 15 मिनट्स इन एवरी आवर, and they showed right time at Monday 5 PM, at what time will the clock will again show the correct time? Okay, अभी तक हमने सारे क्वेश्चंस किए, उसमें सिर्फ एक ही क्लॉक था। अभी से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे 2 क्लॉक वाले। ठीक है, 2 क्लॉक रहेगा। उसमें बोल रहा है कि पहला जो क्लॉक है, पहला क्लॉक है वो गेन कर रहा है 5 मिनट्स इन एवरी 1 आवर। मतलब फर्स्ट क्लॉक जो है वो तेज चल रहा है, या फिर आगे चल रहा है 5 मिनट्स इन
एवरी 1 आवर, हर 1 घंटे में 5 मिनट आगे चल रहा है, एक्चुअल घड़ी से एक्चुअल टाइम से 5 मिनट आगे चल रहा है। और जो सेकेंड क्लॉक है वो स्लो चल रहा है, क्योंकि वो लूज कर रहा है। अनदर क्लॉक लूजेस 15 मिनट्स इन एवरी ईयर, वो लूज कर रहा है, वो स्लो कर रहा है, स्लो चल रहा है वो 15 मिनट्स, 15 मिनट वो हर 1 घंटे में स्लो चल रहा है इन एवरी 1 आवर। मतलब अगर 12 से 1 हुआ है एक्चुअल घड़ी में, 12 से 1 जाने पे एक्चुअल घड़ी में 1 बज गया है, तो यहाँ पे सिर्फ 12 बज के 45 मिनट होगा। ठीक है, और ये वाले घड़ी के हिसाब से अगर 12 से 1 गया है तो कितना हो जाएगा, 1 बज के 5 मिनट हो जाएगा। ठीक है, यही होता है गेन और लॉस में। ठीक है, सो क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों क्लॉक जो है वो राइट टाइम दिखाए हैं मंडे को 5 PM पे। मंडे 5 PM पे ये दोनों क्लॉक, क्लॉक 1 क्लॉक 2, क्लॉक 1 वो है जो अब आगे चल रहे हैं 5 मिनट, और क्लॉक 2 है वो जो है 15 मिनट पीछे चल रहे हैं। तो इन दोनों ने 5 PM ही दिखाया है, करेक्ट टाइम दिखाया है, सेम टाइम दिखाया है। करेक्ट है कि नहीं ये भी नहीं पता, बट सेम टाइम दिखाया है दोनों ने। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो नेक्स्ट टाइम जो करेक्ट टाइम है, तो C1 और C2 दोनों ने करेक्ट टाइम दिखाया है मंडे को 5 PM पे। तो आपको ये बताना है कि जो नेक्स्ट टाइम जो उन्होंने करेक्ट टाइम दिखाएंगे वो कितना बजे दिखाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आप लिखो, एक बार में आराम से आपको समझ में आ जाएगा। वो है आवर अपॉन M1 प्लस माइनस M2 इंटू 720 आवर्स। ठीक है, पिछले वाले में था आवर अपॉन मिनट इंटू 720 इंटू आवर, बट यहाँ पे दो क्लॉक है तो आप यहाँ पे दो क्लॉक का यूज करोगे, M1 प्लस माइनस M2 इंटू 720। अब M1 प्लस M2 कब लिखोगे और M1 माइनस M2 कब लिखोगे, ये बात आती है। सो M1 प्लस M2 तब लिखोगे जब एक क्लॉक फास्ट हो और दूसरी क्लॉक स्लो हो, या फिर एक क्लॉक स्लो हो और दूसरी क्लॉक फास्ट हो। उस केस में आप M1 प्लस M2 लिखोगे डिनोमिनेटर में। M1 प्लस M2 मतलब जो दोनों का गेन और लॉस हो रहा होगा जितना मिनट से, वो आपको M1 और एक M2 हो जाएगा। तो अगर एक क्लॉक फास्ट है, एक क्लॉक स्लो है, एक क्लॉक गेन कर रहा है, एक क्लॉक लूज कर रहा है, तो उस केस में आप दोनों को प्लस करोगे। और अगर दोनों क्लॉक जो है वो फास्ट है या फिर दोनों क्लॉक स्लो है, तो उस केस में आप M1 माइनस M2 लिखोगे। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी वाले क्वेश्चन में एक क्लॉक गेन कर रहा है, एक क्लॉक लूज कर रहा है, मतलब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे H अपॉन M1 प्लस M2 इंटू 720। ठीक है, सेम फॉर्मूला जो पिछले वाले वही है, बस वहां पे एक क्लॉक था तो 1 मिनट लिया था, यहाँ पे दो क्लॉक है तो हम यहाँ पे 2 मिनट का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा H की वैल्यू कितनी दी है, एवरी 1 आवर में दी हुई है, दोनों क्वेश्चन में देख लो, दोनों में 1 आवर में ही दी हुई है, तो ये हो गया 1 अपॉन, एक में 5 दिए एक में 15 दिए, 5 प्लस 15 इंटू 720 आवर्स। सो ये हो जाएगा 720/20, तो ये हो गया 0, तो ये हो गया 36 आवर्स। ठीक है, सो 36 आवर्स के बाद जो दोनों घड़ी है वो अगेन सेम दिखाएगा। सो 36 आवर्स कब से गिनना है हम लोग को, मंडे 5 PM से हमें 36 आवर्स गिनना है। मतलब पहले तो 24 आवर्स निकाल लो, 36 में हमेशा से 24 प्लस 12 करके निकालो। सो मंडे 5 PM मतलब 24 आवर्स निकालोगे तो ये हो जाएगा ट्यूजडे 24, ट्यूजडे 5 PM। अब ट्यूजडे 5 PM से आपको 12 आवर्स और आगे जाना है, मतलब वेंसडे 5 AM। सो बुधवार को सुबह 5 बजे ये दोनों क्लॉक जो है वो सेम टाइम दिखाएंगे, करेक्ट टाइम दिखाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जो पिछले वाला क्वेश्चन था और इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, पिछले वाले क्वेश्चन में एक टाइम दिया हुआ था और इस वाले में दो दो मतलब पिछले वाले में एक क्लॉक दिया हुआ था और यहाँ पे दो क्लॉक दिए रहे हैं। फॉर्मूला सेम है, H अपॉन पिछले M1 प्लस इंटू 720 था वहां, यहाँ पे H अपॉन M1 प्लस माइनस M2 इंटू 720 आवर्स हो जाएगा। M1 प्लस M2 तब करोगे जब दोनों क्लॉक अपोजिट चीजें कर रही होंगी, मतलब एक फास्ट होगा एक स्लो होगा, एक स्लो होगा एक फास्ट होगा। और M1 माइनस M2 अब तब करोगे जब दोनों क्लॉक का जो ऑपरेशन है वो सेम रहेगा, दोनों फास्ट ही रहेंगे या दोनों स्लो ही रहेंगे, तब हम लोग उस केस में माइनस कर देंगे और बाकी तो आवर की वैल्यू हम लोग उस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। इफ अ क्लॉक लूजेस 20 मिनट्स इन एवरी 1 आवर एंड अनदर क्लॉक लूजेस 10 मिनट्स इन एवरी 1 आवर। ठीक है, देखो अब यहाँ पे भी लूजेस हो रहे हैं, यहाँ भी लूजेस हो रहे हैं, मतलब दोनों क्लॉक जो है वो लूज कर रहे हैं, दोनों क्लॉक पीछे चल रही है हर 1 घंटे में।
और बोल रहे हैं कि थर्सडे को 11 AM को उन्होंने राइट टाइम दिखाया था, तो करेक्ट टाइम कितना बजे दिखाएंगे? तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे h अपॉन m1 प्लस माइनस m2 में प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा, क्यों? क्योंकि दोनों लॉस हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 इंटू 720 और ये हो जाएगा आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे h की जगह आप लिखो 1 क्योंकि एवरी 1 आवर में लिखा हुआ है, अपॉन m1 माइनस m2, m1 की वैल्यू है 20 माइनस 10 इंटू 720, तो ये हो जाएगा आपका 720/10 यानी 72 आवर्स। 72 आवर्स मतलब कितने दिन हो गए? 72/24 करोगे यानी 3 डेज। तो 3 दिन बाद एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया, मतलब सेम टाइम हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दिन बाद मतलब मंडे से नहीं, सॉरी, 3 दिन बाद मतलब थर्सडे से, थर्सडे 11 PM से 3 दिन बाद, तो ये हो जाएगा आपका फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो संडे को 11 PM आपको जो है करेक्ट टाइम दोनों घड़ी दिखाने वाला है। ठीक है, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे 3 दिन हो गया। हम कैलेंडर, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं वो कैलेंडर पढ़ने वाले हैं, तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो क्लॉक, जो फास्ट क्लॉक और स्लो क्लॉक वाले आने वाले क्वेश्चंस के जो एक लास्ट टाइप होते हैं हम लोग उसको देख लेते हैं। When a clock is seen on Monday 4 PM, it was found to be 4 minutes faster. जब आपने घड़ी को देखा मंडे को 4 बजे, शाम के 4 बजे आपने मंडे को घड़ी देखा, तो आपने देखा कि वो 4 मिनट फास्ट चल रहा है। आपके पास एक और घड़ी था, आपके पास स्मार्टफोन था, उसमें आपने टाइम देखा तो उसमें बज रहा था 4, लेकिन उस घड़ी में आपने देखा, दीवार वाली घड़ी में देखा तो उसमें बज रहा था 4:04। ठीक है, सपोज आपने ये हो रहा होगा, ये आपके फॉल्टी क्लॉक में था टाइम, और ये आपके रियल क्लॉक में आपको बज रहा था 4। कौन सा दिन था? दिन था मंडे। ठीक है, फिर आपने इसी फॉल्टी क्लॉक में वेडनेसडे को जब सुबह को 4 बजे देखा, सुबह आप उठे, सोचे मान लीजिए आपने जॉगिंग वॉगिंग के लिए आप उठे होगे, तो आपने अपने फिर से जो स्मार्टफोन है उसके क्लॉक में देखा तो उसमें बज रहा था वेडनेसडे के सुबह 4 AM। ठीक है, सुबह का 4 बज रहा था, बट ये फॉल्टी क्लॉक में बज रहा था 3:56 AM, मतलब 4 मिनट पीछे चल रहा था। यहाँ पे 4 मिनट आगे चल रहा था, यहाँ पे 4 मिनट पीछे चल रहा था। तो आपको ये बताना है कि इस घड़ी ने राइट टाइम कितने बजे दिखाया होगा, कौन से दिन दिखाया होगा, क्योंकि ये +4 से -4 आया है, मतलब बीच में 0 भी आया होगा। 0 मतलब करेक्ट टाइम पे वो आया होगा, तो आपको वो करेक्ट टाइम कितना है वो बताना है। ठीक है, अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन दे रहे थे उसमें वो रेट दे रहा था कि 1 आवर में कितना मिनट वो जो है वो गेन कर रहा है या लूज कर रहा है, बट इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये चीज नहीं दिया हुआ है कि उसका रेट क्या है, किस रेट से वो लूज कर रहा है, गेन दिया वो नहीं दिया। तो यहाँ पे हम लोग को कैसे सॉल्व करते हैं? हम लोग के पास दो डेस्टिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट दिया है और एक फाइनल पॉइंट दिया है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया हुआ है आपको? आपको दिया स्टार्टिंग पॉइंट मंडे 4 PM दिया हुआ है स्टार्टिंग, और एंड कब हो रहा है? आपको एंड हो रहा है वेंसडे 4 AM। तो पहले आप क्या करना, इन दोनों के बीच में टोटल आवर्स निकाल लेना। टोटल आवर्स आप इन दोनों के बीच में निकाल लोगे तो कितना हुआ? सो मंडे 4 PM से ट्यूसडे 4 PM तक आप निकाले, मंडे 4 PM से ट्यूसडे 4 PM तक, यानी ये हो गया 24 आवर्स। और फिर ट्यूसडे 4 PM से वेडनेसडे 4 AM तक निकाले, तो ये हो गया आपका 12 आवर्स, मतलब ये आपका हो गया 36 आवर्स का टाइम आपका पूरा स्पेंड हुआ। मंडे 4 PM से वेडनेसडे 4 AM तक 36 आवर्स आपका जो है वो लगा। सो इस केस में फॉर्मूला आप क्या यूज करोगे? ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला यूज करो, M1 फर्स्ट वाले जो क्लॉक का टाइम दिया रहेगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट का जो क्लॉक का टाइम दिया रहेगा, स्टार्टिंग हमारा मंडे 4 PM था, तो यहाँ पे जो मिनट हैंड का जो सीन रहेगा वो गेन होगा या लॉस होगा, जो भी होगा आप उसको लिखोगे ऊपर, अपॉन M1 प्लस माइनस M2 इंटू ये जो टोटल आवर आपको आया, और इससे आपको मिलेगा इतने आवर्स के बाद। कितने आवर के बाद? इससे आप आवर निकालोगे जो स्टार्टिंग पॉइंट का आपको डेट और टाइम दिया वहां से आप निकालोगे, हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से आपको निकालना। तो M1 की वैल्यू क्या दी हुई है? 4 मिनट फास्टर दी है, तो 4 हो जाएगा, अपॉन M1 प्लस माइनस M2। इस टाइप के में आपको देखना है कि अगर फास्ट एंड स्लो या फिर स्लो एंड फास्ट अपोजिट ऑपरेशन हो रहा होगा, तो उस केस में आप M1 प्लस M2 करोगे,
और अगर सेम केस हो रहा होगा, फास्ट फास्ट एंड स्लो स्लो हो रहा होगा, तो उस केस में आप माइनस करोगे। तो यहाँ पे दोनों प्लस, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्लो हो रहा है नेक्स्ट टाइम पे, तो मतलब 4 + 4 8 करोगे इंटू 36 टोटल हो गया। तो यहाँ पे इंटू 36 आवर्स, ये हो गया 2 एंड ये हो गया 18। मतलब 18 आवर्स के बाद जो है करेक्ट टाइम दिखाएगा आपका क्लॉक। ठीक है, सो 18 आवर्स कहाँ से देखोगे, 18 आवर्स देखोगे आप मंडे को 4 PM से। सो आप इसको निकालो, मंडे 4 PM से 12 आवर्स निकालो पहले। सो ट्यूसडे 4 AM तक हो जाएगा 12 आवर्स, ये हो गया मंडे 4 PM और ये ट्यूसडे 4 AM। अब यहाँ से आप 6 और निकालो, 18 के लिए चाहिए, तो 12 + 6 18 हो जाएगा। सो 6 आवर्स और करो तो 10 AM, ट्यूसडे को 10 AM को आपको जो है करेक्ट टाइम दिखाएगा ये वाला क्लॉक। ठीक है, यहाँ पे आपको ये वाला फॉर्मूला निकालना है। पहले आपको जो फाइनल, जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में टोटल कितना टाइम लग रहा है, कितना ड्यूरेशन लग रहा है, आप वो निकाल लोगे। उसके बाद आप उसको m1/m1 + -m2 इंटू टोटल टाइम से कर दोगे, तो आपको वो आवर निकल जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। When a clock is seen on Tuesday 9 PM, it was found to be 20 minutes slower. And when the same clock was seen on Wednesday 9 AM, it was 8 minutes slower. Okay, at what time did the clock show the right time? या फिर कितने बजे आपका जो घड़ी है वो राइट टाइम शो करेगा, ये बताना। ठीक है, सो देखो ट्यूसडे को 9 PM ये हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये हो गया, ये 20 मिनट स्लोअर था, ये 20 मिनट स्लो था। ठीक है, और दूसरा क्या बोल रहे हैं कि उसी क्लॉक को जब आपने वेडनेसडे सुबह 9 बजे देखा, अगले दिन सुबह आप 9 बजे उठे और देखे कितना टाइम हो रहा है, तो आपको पता चला कि ये तो 8 मिनट स्लो चल रहा है अभी। ठीक है, धीरे धीरे वो स्लो चल रहा है, मतलब 20 हुआ, 20 से 8 हुआ, अब मतलब आगे जाके ऐसा टाइम आएगा जहां पे 0 होगा, मतलब वो करेक्ट टाइम शो करेगा। तो हमें वही बताना है कि कितने टाइम पे वो शो करने वाला। तो वही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। पहले आप टोटल आवर निकालो। सो ट्यूसडे 9 PM से वेडनेसडे 9 AM तक हो गया 12 आवर्स। तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे H/m1, सॉरी, तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे m1/m1। अब यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस होगा क्योंकि दोनों जो है स्लो चल रहे हैं अभी। ठीक है, सो ये हो जाएगा m1 - m2 इंटू टोटल आवर, और ये हो जाएगा आवर्स। सो m1 की वैल्यू कितनी होगी, m1 की वैल्यू हुई 20/20 - 8 इंटू 12 आवर्स टोटल था, इसको ये हो जाएगा आवर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20/12 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 20 आवर्स। तो 20 आवर्स के बाद जो है घड़ी जो है वो राइट टाइम दिखाएगा। 20 आवर्स कहाँ से, ट्यूसडे 9 PM से। तो हम लोग निकालते हैं 20 आवर्स कितने बजे होगा। 9 PM से पहले आप 12 आवर्स निकालो। 12 आवर्स कितना हुआ, वेंसडे 9 AM। ठीक है, अब आप यहाँ से और 8 आवर्स निकालो। 8 आवर्स निकालो मतलब 9 से 12 हुआ, 9 AM से 12 PM तक हुआ, दोपहर 12 बजे तक हुआ 3 आवर्स, और 12 बजे से शाम 5 बजे तक हो गया 5 आवर्स। मतलब वेंसडे को 5 PM को आपका जो घड़ी है वो राइट टाइम दिखाएगा। ठीक है, सो हमने क्लॉक के जो 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, फास्ट, स्लो, फॉल्टी क्लॉक्स में, हमने वो चारों टाइप क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। बेसिक बेसिक फॉर्मूला बताया हूँ मैं, एक ही फॉर्मूला बताया हूँ, उसी को आपने जो है, अगर दो क्लॉक है तो आप उसको 2 बार मिनट लिखोगे, और एक है तो आप सिंपली 1 बार मिनट का यूज करके उसको सॉल्व कर जाओगे। आई गेस आज से आपको जो क्लॉक का, ये फॉल्टी क्लॉक्स के जो भी क्वेश्चंस के डाउट होते हैं वो कभी भी नहीं होंगे, और सारे के सारे इनफैक्ट सारे क्लॉक के क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर जाओगे। ठीक है, विद दिस आई वुड लाइक टू एंड टूडेज क्लास। आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी मुझसे कुछ भी बात करना है, कुछ भी सजेशन देना है इंप्रूवमेंट के लिए, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो। अगर हमारे लिए फिजिबल हुआ तो हम बिल्कुल उसको चेंज करेंगे। एंड इसके बाद हम लोग कैलेंडर की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। सो आप बिल्कुल नेक्स्ट जो है, आज हो गया ट्यूसडे, सो थर्सडे को शाम को 6 बजे से हम कैलेंडर की क्लास स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंगली हम लोग उसको भी समझेंगे और उसे भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड टुडेज क्लास। थैंक यू, गुड डे एंड गुड बाय।